जी, बॉडी को टच नहीं किया है और किसी बॉडी के ऐसे पार्ट को नहीं टच किया है जिससे कि उनकी अस्मिता भंग होती। उस टाइम वो बोल रहे थे कि आप लग रहा है दोबारा वापस से आए हो, तो वो उस मोमेंट पे वो क्या होता है, हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर है कि मतलब लोगों से अच्छे से बात करना और फ्रेंडली होना, तो वो बस वहीं पे वहाँ पे वो वही कर रहे थे। मैं विपक्ष से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत ने जब किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाकर देखा था तो उसको आपने क्यों नहीं दिखाया? ऑब्वियसली वो देखना चाहते थे कि कौन है। इवन अगर उनकी एज को कंसिडर किया जाए तो जब बूढ़े कोई व्यक्ति होता है तो वो कोई एक्ट करने से पहले उतना नेगेटिव नहीं सोचता, बिकॉज उनका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है। कपड़े छुए उन्हें नहीं छुआ, तो मेरे हिसाब से उनकी इंटेंशंस तो गलत नहीं है। बिहार के अंदर 6 बजे के बाद लालू के समय में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, आज वही बिहार में बेसिकली नीतीश कुमार जी अपने स्टेट के, बिहार की हर लड़की, हर बेटी, हर महिला को माँ, बहन, बेटी समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला का बुर्का बहुत तेजी से नीचे खींच रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है, एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीजें शोभा देती है, एक महिला का बुर्का बहुत तेजी से नीचे। विशाल जी, आप कैसे इसकी सुरक्षा कर सकते हैं? सीएम का ऐसा बिहेव होना चाहिए क्या? देखिए, नीतीश जी सुशासन बाबू हैं और एक राष्ट्रीय नेता हैं, और राष्ट्रीय नेता के ऊपर ऐसे छोटे अपमान सहित शब्द का इस्तेमाल करना या ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। आज तक उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में किसी भी महिला ने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया, और उनको भली भांति पता था कि ये पूरा कॉन्फ्रेंस वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वहाँ पे सीनियर IAS अधिकारी और अधिकारी भी मौजूद हैं, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया, तो उनका कहीं से भी इंटेंशन ये नहीं था कि उस महिला को नीचा दिखाना। इसके पहले अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला का जब उन्होंने घूंघट किया था तो वो उठाकर देखा था, तो यही कांग्रेस शांत थी। उस समय क्या कांग्रेस के दिमाग में दीमक घूम रहा था? क्यों नहीं उस समय बोले? आज नीतीश कुमार जी ने अगर ये देखना ही चाहा कि हमारी बच्ची बेटी जो हमसे पुरस्कृत हो रही है वो कैसी है, कौन है, या दोबारा तो पुरस्कार नहीं ले रही है, इसमें क्या गलत हो गया? इसमें तो उससे कह देते हैं ना कि भैया बुर्का हटा लो, वो खींचने का तरीका गलत था ना विशाल जी। देखिए, जब एक सीनियर लीडर अपने किसी भी राज्य के लोगों से मिलता है तो वो उनको बेटे और बेटी की नजर से देखता है। क्या एक पिता को अपने बेटी के सर पे हाथ रखने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ रख सकते हैं कि नहीं? एक सीएम राज्य का प्रोटेक्टर होता है, संरक्षक होता है, और राज्य के संरक्षक होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते अगर उन्होंने देखना चाहा कि ये लड़की कौन है, तो इसमें कहीं से भी बुराई नहीं थी, और इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक पूरा बिहार को सुशासन दिया है और पूरे बिहार में डेवलपमेंट किया है, और ऐसी डेवलपमेंट की नीति पूरे देश में चर्चा हो रही है, और इस बार उसी डेवलपमेंट के नाम पर उनको चुनाव में जीत भी हासिल हुई है। कौन सा डेवलपमेंट है भैया बुर्का नीचे करने वाला? देखिए, विपक्ष को और कोई मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए ये तमाम मुद्दे लेकर आ रहे हैं। यही विपक्ष है जो 4 शादी को प्रोटेक्शन देता है, यही विपक्ष है जो ट्रिपल तलाक को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, यही विपक्ष है जो मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे हलाला को सही कहता है। तो कहीं ना कहीं इन सब पर रोक लगनी चाहिए और विपक्ष को अपना सही चेहरा सामने दिखाना चाहिए। जब हम GR विश्वनाथन का विरोध करते हैं दीपम जलाने के लिए, तो हम मुस्लिम पक्ष के फेवर में चले जाते हैं कि इनको दीपम जलाने से रोका जाएगा, और आज जब देखेंगे कि मुस्लिम महिला को उन्होंने चेहरा देखा तो उसके विरोध के लिए वहां चले गए। ये कभी देश के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। SIR का विरोध करेंगे, इलेक्शन कमीशन का विरोध करेंगे, महिलाओं का विरोध करेंगे, और मुस्लिम महिलाओं का विरोध करने का काम सबसे बड़ा। मुस्लिम महिला का विरोध नहीं कर रहे भाई, सीएम का कह रहे हैं कि सीएम का दिमाग कमजोर हो गया, बूढ़े हो गए, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ प्रदेश को आगे बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान करा है। बिहार के अंदर 6 बजे के बाद लालू के समय में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, आज वही बिहार में महिलाएं एजुकेटेड भी हो रही हैं, पढ़ लिख भी रही हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर भी पा रही हैं, और उनको आने जाने के लिए स्कूटी भी प्रदान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये बौखलाहट तो देखनी थी, और उन कहीं से मौका खोज रहे हैं। मैं विपक्ष से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत ने जब किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाकर देखा था तो उसको आपने क्यों नहीं दिखाया? उसके लिए पूरे देश से उनको माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहा? और आज जब नीतीश जी ने देखना चाहा तो आप पूरे विपक्ष को हंगामा कर रहे हैं। चेहरा देखना ही क्यों था?
जी, ये सबसे जरूरी सवाल है कि चेहरा देखना क्यों था, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं कि जब वोटिंग होती है तो एक ही व्यक्ति दो दो बार वोट देते हैं बुर्का को पहनकर। दूसरा, जब पुरस्कार लेना होता है तो एक ही व्यक्ति दो दो बार पुरस्कार लेते हैं बुर्का पहनकर। तीसरा, जब कोई भी गवर्नमेंट लाभ लेना होता है तो एक ही व्यक्ति 3-4 बार जाते हैं बुर्का को अपना पहचान छुपाकर। और 54 मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें से 20 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज ने बुर्का को बैन कर दिया है। वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, खेल में आगे आएं, एजुकेशन में आगे वो आएं। चेहरा देखना चाहते थे या बुर्का बैन करना चाहते थे? नहीं, वो देखना चाहते थे चेहरा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर कुछ जगहों पर, जैसे कि स्कूल कॉलेज में, जैसे चुनाव के समय चुनाव वोटिंग स्टेशन पे, जैसे कि खेल में, इन सब चीजों पर बुर्का को बैन लगना होगा। अगर आप पब्लिक डिस्कोर्स में जा रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे देश में जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए बुर्का को दिखा सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजों में भी बुर्का उतार कर जाना चाहिए। महिला की अस्मिता होती है। आपके साथ भी 2-3 महिला एडवोकेट है। क्या नाम है आपका? वर्षा झा, आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से ही हैं आप। नीतीश कुमार ने ये जो बुर्का हटाया है, इसको कैसे देखती है एक महिला होने के नाते? एज वी ऑल नो कि नीतीश कुमार जी कितने लंबे टाइम से पॉलिटिक्स में और कितने लंबे टाइम से ही इज़ द विनर ऑफ द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। सो ईच एंड एवरी लेडी ऑफ बिहार is supporting Nitish Kumar in the politics, as we all have recently वो ठीक है, इसी बार तो लगा था चुन भी रहे, लेकिन अब जो वीडियो आपने देखी क्या जो आई है, Yes. वो एक महिला का बुर्का नीचे कर रहे हैं, तो उसको लेकर आरोप है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली नीतीश कुमार जी अपने स्टेट के, बिहार की हर लड़की, हर बेटी, हर महिला को माँ, बहन, बेटी समझते हैं। तो उन्होंने उस इंटेंशन के साथ उन्होंने उसको नीचे किया। अगर हम उस वीडियो को बहुत गौर से देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि उन्होंने उस इंटेंशन के साथ उसको नीचे किया था, ना कि कोई नेगेटिव इंटेंशन के साथ। मतलब नेगेटिव नीति ये देखना चाहते थे कि ये महिला कौन है। ऑब्वियसली वो देखना चाहते थे कि कौन है। इवन अगर उनकी एज को कंसिडर किया जाए तो जब बूढ़े कोई व्यक्ति होता है तो वो कोई एक्ट करने से पहले उतना नेगेटिव नहीं सोचता, बिकॉज उनका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है। एज वी, अगर हम अपने घर पे नाना या दादाजी को देखें तो हमें सेम वो चीज़ समझ में आएगा। गलत नहीं है, कुछ खास गलत नहीं, ये गलत नहीं है। मेरे हिसाब से ये सही है। आपका नाम क्या है? मेरे अकॉर्डिंग भी सही है ये कि आपका नाम क्या है, आप बताएंगे? और कहाँ से हैं आप? मैं संगीता पटेल वाराणसी से हूँ। आपने बिहार का जो वीडियो देखा है आपने भी? हाँ, मैंने देखा। उसको लेकर कई लोग आरोप लगा रहे कि नीतीश कुमार ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, उसमें क्या था ना, उस मूवमेंट पे जब वो नीतीश जी वो दे रहे थे पुरस्कार, उस टाइम वो बोल रहे थे कि आप लग रहा है दोबारा वापस से आए हो। तो वो उस मूवमेंट पे वो क्या होता है, हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर है कि मतलब लोगों से अच्छे से बात करना और फ्रेंडली होना, तो वो बस वहीं पे, वहाँ पे वो वही कर रहे थे। नीतीश कुमार वैसे भी हल्का फुल्की मजाक करते रहते हैं। थोड़ा सा वो कर रहे थे, उनका टोन वो वहाँ पे वही था। तो वो अचानक से हो सकता है अपनी बेटी या जो भी अपना रिलेटिव समझे हो, तो वो बस थोड़ा सा ऐसे खींच दिए। उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मतलब वो बुर्का ही उतारना है या ये करना है वो करना है, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अब अपोजिट वाले सब ये सब फैला रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो उसमें उनकी कोई वो इंटेंशन नहीं था। महिला गरिमा पर आंच नहीं आई है? कोई आज नहीं आई है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं एज अ मैं वुमेन, अगर मैं बांधी हूँ मुँह या फिर मास्क लगाई हूँ, मेरा कोई अगर फ्रेंड है, अगर बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो अगर बात करते करते मजाक में भी कह रहा है कि अरे मुझे लग रहा है तुम आज मतलब कुछ अलग डिफरेंट लग रहा है, तो वो थोड़ा सा ऐसे करके देख सकता है ना, अच्छे से बात करते हैं। लेकिन वो फ्रेंड नहीं था, वो तो सीएम था ना। हाँ, लेकिन वो बोले थे कि आप, मुझे लग रहा है कि आप दोबारा से आई हैं, ये वर्ड वो कट कर दिया गया है ना, तो उसको लाने की ज़रूरत है। उसको लाइए और दिखाइए कि वो बोले थे कि लग रहा है कि आप वापस से आए हो, तो उस मूवमेंट पे उनको लगा था। महिला भी यही कह रही कि ऐसा नहीं लगा, उनको लगा था कि हो सकता है। देखिए, कानून में, कानून को जानने वालों को पता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी तभी हो सकती है, इसके लिए मैक्सिम है एक एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम। जब तक आपका इंटेंशन गलत नहीं है तब तक आपको कोई किसी चीज के लिए लायबल नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें इनका इंटेंशन कहीं से भी गलत नहीं था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जजमेंट में लता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में साफ कर दिया है कि जब तक किसी का इंटेंशन गलत ना हो, किसी को एक्यूज नहीं माना जा सकता है। विद इन वीडियो रिकॉर्डिंग था, पूरी सभा भरी हुई थी। और अभी इसी महीने इस पे एक और जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पब्लिक जगह पर किसी का फोटो भी अगर किसी भी विदाउट कंसेंट खींचा जाता है तो वो भी कहीं से भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मोरल ग्राउंड पर लोगों की बहस चल रही है, जबकि लॉ के ग्राउंड पे नीतीश कुमार जी ने कोई गलत नहीं किया है। जी,
मतलब कानून की दृष्टि से वो ठीक है, गलत नहीं है जो सीएम ने कहा। जी, कानून के दृष्टि से बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, और जब तक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंटेंशन गलत ना हो तब तक किसी को लायबल नहीं किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? सर मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने उनके कपड़े नहीं मतलब उनके कपड़े छुए, उन्हें नहीं छुआ। तो मेरे हिसाब से उनकी इंटेंशंस तो गलत नहीं है, हाँ, लेकिन कपड़े नहीं छुए, उनका सिर्फ बुर्खा छुआ था। तो वो गलत नहीं है। हाँ, वो गलत नहीं है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि बॉडी को टच नहीं किया। जी, बॉडी को टच नहीं किया है, और किसी बॉडी के ऐसे पार्ट को नहीं टच किया है जिससे कि उनकी अस्मिता भंग होती। कहीं ना कहीं बस वो देखना चाहते थे एक संरक्षक होने के नाम पर कि ये औरत कौन है, और जो अभी पुरस्कार पाके गई है कहीं वही तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि बेटी आप वही तो नहीं हो। और जब कोई किसी को बेटी करके संबोधित कर रहा है पूरे सभा में है, तो कैसे वो उसके साथ गलत इंटेंशन के साथ छू सकता है या बैडली टच कर सकता है। इवन विपक्ष तो कर रहा है ये सब, लेकिन वो महिला अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की है, वो महिला का कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। धन्यवाद विशाल जी। ये थे विशाल, जिनका कहना था कि मुख्यमंत्री गार्जियन होता है किसी स्टेट का, और बच्ची की तरह उनको ट्रीट कर रहा था, और वो ये देखना चाहता था कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दोबारा आ गई हो, इसलिए उन्होंने बुर्खे को नीचे करने की कोशिश की। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं था। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताना कि क्या गलत था या ठीक था। वीडियो सही लगी हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।